हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षत कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 6 वालों के लिए है। क्लास 6 का थर्ड चैप्टर आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तारोज रिवार्ड। बच्चों, ये बहुत ही विचारशील बच्चा था, लविंग सन था अपने पेरेंट्स का। ही वर्क्स, वो काम करता था हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता था। आपको भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके इच्छा की पूर्ति के लिए परिश्रम करते हैं, तो उसका रिवार्ड हमको जरूर मिलता है। इसी पर आधारित है बच्चों एक कहानी, तारोज रिवार्ड, तारों का पुरस्कार। कैसे मिला तारों को पुरस्कार, देखते हैं इस पाठ में। यंग वुडकटर, एक बहुत ही एकदम छोटा लकड़हारा था, गरीब था वो, इसलिए बहुत कम एज में उसने लकड़ी काटना स्टार्ट कर दिया था और काट कर ले जाकर जंगल में बेचता था। लिव्ड विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ रहता था, एंड फादर, पिता के साथ रहता था। ऑन ए लोनली हिल साइड, एकदम अकेले पहाड़ी के बगल में उसका घर था, वहीं पे वो अपने मम्मी पापा के साथ, माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही चोप्ड वुड, वो लकड़ी काटता, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दो यद्यपि ही वर्कड वेरी हार्ड, बच्चों बहुत मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा लेकिन वो कमा पाता था। बच्चों, मेहनत तो बहुत करता था लेकिन पैसा उस हिसाब से उसको नहीं मिलता था, बहुत कम पैसा मिलता था। जो भी मिलता उसको ले जाके अपने माता पिता को देता। दिस मेड हिम सैड, इस बात ने उसको दुखी कर दिया कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और पैसा बहुत कम मिलता है। फॉर, क्योंकि ही वॉज अ थाटफुल सन, क्योंकि वो विचारशील बेटा था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग, और वो अपने बूढ़े माता पिता को, ओल्ड पेरेंट्स को एवरीथिंग, सब कुछ देना चाहता था। दे नीडेड, जिस भी चीज़ की उनको आवश्यकता होती थी वो सब उनको देना चाहता था। इसलिए वो थोड़ा दुखी रहता था कि इतनी हम मेहनत तो करते हैं लेकिन उस हिसाब से हमें पैसा नहीं उपलब्ध हो पाता। वन इवनिंग, बच्चों एक शाम, वेन तारो, जब तारो एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, वेयर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। हट में सोता है बच्चों झोपड़ी, अपने झोपड़ी के कॉर्नर में सोता है कोना, अपने झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे वो लोग। तो ए स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहनी शुरू हो गई, बिगेन शुरू हो गई, टू ब्लो मीन्स बहना। इट विस्टल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, हट के बीच में, झोपड़ी के बीच में जो क्रैक्स थी, दरारें थी, वहां से विस्टल, सीटी जैसी आवाज हवा की वजह से निकल रही थी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और चूंकि हवा आ रही थी अंदर, इसलिए सब कोई, जितने लोग वहां बैठे थे, तारो और उसके माता पिता, सबको ठंड महसूस हो रही थी। सडनली, अचानक, तारोस फादर सेड, तारो के पिताजी ने कहा कि आई विश, मैं चाहता हूं, आई हैड अ कप ऑफ शेक, कह रहे कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक कप शेक होता। बच्चों, एक जापानी पेय पदार्थ है, इसको पीने से थोड़ी गर्मी आ जाती है, जैसे आज के समय पर लोग चाय पीते हैं। इट वुड वार्म मी, कह रहे कि अगर एक कप शेक होता तो मुझे गर्म रखता। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़ी हृदय को अच्छा महसूस होता थोड़ा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, इस बात ने तारो को पहले से भी ज्यादा सैड कर दिया, दुखी कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये जो शेक था बड़ा महंगा होता था और तारो उसको ले पाने में असक्षम था। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग, ये हृदय को गर्म करने वाला ड्रिंक था, कार्ड शेक, जिसको शेक कहते थे, वाज वेरी एक्सपेंसिव। बच्चों, ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, बड़ा कॉस्टली था, एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कहा कि अब मैं और भी पैसा कैसे कमाऊं, क्या करूं मैं जिससे और पैसा आए, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए सेक लूं। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा, क्या करूं मैं, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे और पैसा आए। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक, मैं कैसे और थोड़ा सा सेक पा सकता हूं, मैं थोड़ा सा सेक कैसे पा सकता हूं। फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सेक कैसे पा सकता हूं। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू वर्क हार्डर देन बिफोर, कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। पहले जितने बजे जाता था लकड़ी काटने, अब उससे भी पहले जाएगा और भी लकड़ियां काटेगा और मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा, तब वो अपने पेरेंट्स के लिए सेक लेगा, ऐसा वो सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, तारो बेड से कूद गया। अर्लियर देन, उससे भी पहले, यूजुअल, जैसा वो प्रायः उठा करता था जितने बजे, उससे और पहले उठा। एंड मेड इज वे टू द फॉरेस्ट, और वो सीधा उठ के जंगल की तरफ अपना रास्ता बना लिया, अर्थात जंगल चला गया। ही चोप्ड, उसने चोप्ड एंड कट, चोप माने भी होता है काटना, कट माने भी होता है काटना, उसने लकड़ी काटी, चोप्ड एंड कट, और भी काटी। एज द सन क्लाइम्ड, जब सूरज ऊपर चढ़ आया,
तब तक वो लकड़ी काटता रहा। एंड सून और जल्दी ही वाज सो वार्म, वो बहुत गर्म हो गया, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपना जैकेट उतारना पड़ा। इतनी गर्मी लग गई कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। बच्चों अगर आप काम करिए, चाहे वो ठंडी की ऋतु हो चाहे गर्मी में, तो गर्मी लगेगी ही, लेकिन अगर आप शीत ऋतु में काम कर रहे हैं तो भी आपको गर्मी लग जाती है, और अगर आपने कोई वुलन कपड़ा पहना है तो उसको निकालना पड़ जाता है। इस तरह से भी लकड़ी काट रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इनको भी गर्मी लग रही है। कह रहे हैं कि हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह सूख गया बिल्कुल, एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका जो फेस था, चेहरा बिल्कुल गीला हो गया, विद स्वीट, पसीना से। स्वीट मीन्स होता है पसीना, देख लीजिएगा स्पेलिंग चेंज होती है, स्वीट मीन्स मिठाई भी होती है। माई पुअर ओल्ड फादर, का मेरे बेचारे पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, कह रहा है कि काश वो भी उतने ज्यादा गर्मी फील कर पाते जितना मैं कर रहा हूं इस समय। एंड विद दैट, और इसी के साथ ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, उसने पहले से भी तेज लकड़ी काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, उस अतिरिक्त पैसे के बारे में सोच के, ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक, कि उसे जरूर सेक खरीदने के लिए पैसा कमाना है। टू आर्म द ओल्ड मैंस बोन्स, उस बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों को गर्म करने के लिए उसे सेक खरीदने के लिए जरूर से जरूर पैसा कमाना है। देन, तब सडनली, अचानक, तारो स्टॉप्ड, तारो ने बंद कर दिया चॉपिंग, लकड़ी काटना। व्हाट वाज दैट साउंड, देखिए वहां उसने कुछ आवाज सुनी, लकड़ी काटना उसने बंद कर दिया। क्या ये कौन सी आवाज है? तारो हेड, जो तारो ने सुनी। कुड इट बी, क्या कुछ हो सकता है? कुड इट पॉसिबली बी, क्या वो सही में हो सकता है? रसिंग वाटर, बहता हुआ पानी, भागता हुआ पानी। उसने कुछ आवाज सुनी, काटना बंद कर दिया, गर्मी उसको लगी थी, प्यास भी बहुत लगी थी, मुंह उसका सूख रहा था। उसने कुछ कहीं पानी की आवाज सुनी, कुछ धारा बहती हुई सी उसको प्रतीत हुई। तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो को याद नहीं आ रहा था, इवर सीइंग और हेयरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बच्चों, तारो इतना दिन से लकड़ी काटने आ रहा था, उसको इस बात का कहीं भी अंदाजा नहीं था, उसको याद भी नहीं आ रहा था कि उसने कभी भी सुना हो या देखा हो जंगल के उस पार्ट में, उस भाग में कोई स्ट्रीम, कोई धारा बह रही हो, ऐसा उसने कभी सुना या देखा तो नहीं था। ही वाज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स, कुल्हाड़ी जो थी, एक्स मींस कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड, गिर गई, आउट ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से। थक गया था बेचारा एकदम, प्यास भी उसको जोर से लगी थी। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिधर से वो पानी का साउंड आ रहा था उधर ही वो भागता चला गया। तारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तारो ने बढ़िया सुंदर सा वाटरफॉल देखा, झरना, हिडन, जो छुपा हुआ था, बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ झरना था। नीलिंग माने होता है घुटने पर, झुक करके। एट ए प्लेस, एक स्थान पे वो घुटने पे झुका। वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहां पानी थोड़ा शांति से बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने अपने हाथ में एक कप पानी हाथ में लिया। अब कप तो वहां था नहीं, अपने वो अंजुली लगाकर उसी से पानी भरा और पिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों पे इसे लगाया। वाज इट वाटर, कहा अरे क्या ये पानी था? और वाज इट सेक, इसको तो एकदम सेक जैसा लग रहा था। कहा कि पानी एक सेक है, क्या है? कंफ्यूज हो गया वो। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसे बार बार टेस्ट किया, बार बार चखा। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, और हमेशा उसको वही स्वादिष्ट सेक लग रहा था। कहा कि पानी तो नहीं है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, साफ पानी के बजाय उसको ये हर बार क्या लग रहा था? डिलीशियस सेक ही लग रहा था। आगे देखिए 7th नंबर देखते हैं। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, तारो ने क्विकली, जल्दी से, फिल द पिचर, अपने घड़े को भरा। ही हैड, जो लेके आया था विधिम अपने साथ। एंड हरीड होम, और एकदम जल्दी जल्दी घर चला गया। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड, बूढ़ा आदमी खुश हो गया। विद द सेक, सेक पा करके। भाई उसने एक दिन पहले ही सेक की बात कही थी, अगले दिन बेटा सेक लेके आया, तो बूढ़ा आदमी एकदम हैप्पी हो गया, खुश हो गया। देखिए, आफ्टर ओनली वन सॉलो, केवल एक ही घूंट के बाद, सॉलो माने होता है घूंट ऑफ लिक्विड, इस तरल पदार्थ के केवल एक घूंट के सेवन के बाद, ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया, अंदर से उसको गर्म फील होने लगी। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और वो बूढ़ा आदमी घर के एकदम बीचों बीच, फर्श के बीचों बीच उसने थोड़ा डांस भी किया, हैप्पी हो गए दादाजी। दैट आफ्टरनून, उस सुबह, ए नेबर, आफ्टरनून माने होता है दोपहर के बाद, उस दोपहर के बाद, उस शाम को, ए नेबर स्टॉप्ड, एक पड़ोसी रुक गए। बाई फॉर ए विजिट, उनसे मिलने के लिए थोड़ा वहां पे पड़ोसी आ गए। गाँव में आपने देखा होगा पड़ोसी लोग आते जाते रहते हैं।
तारोस फादर, तारो के पिता ने पोलाइटली बड़े विनम्रता से ऑफर किया उन्हें हर एक कप ऑफ शेक। अच्छा वो लेडी थी जो इनकी नेबर पड़ोसी थी, वो पड़ोसी नहीं बल्कि पड़ोसन थी, लेडी थी, उनको एक कप शेक का दिया। लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, वो औरत जो थी उसने बड़ी लालच तरीके से, ग्रीडली माने होता है बहुत लालच की ढंग से, उसने पिया जल्दी जल्दी। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। कहा वाह, अब भाई आप किसी को कॉस्टली चीज पिला दो तो आदमी तो धन्यवाद देगा ही, हैप्पी हो जाएगा, वो भी ठंडी में गर्म करने वाली चीज। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो ने उसको वो जो जादुई वाटरफॉल था, झरना था, उसकी कहानी बताई। थैंकिंग देम, उन्हें धन्यवाद दिया। फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उनको उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद देकर के सी लेफ्ट इन ए हरी, वो बहुत जल्दी में निकली। क्यों में थी, उसको गांव में कहानी बतानी थी ना। बाई नाइट फॉल, रात को सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, कह रहे हैं कि रात होते होते पूरे गांव में उसने ये कहानी फैला दी। दैट इवनिंग, उस शाम, देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, विजिटर्स का एक लंबा प्रोसेशन, एक लंबा जुलूस आ गया टू द वुडकटर्स हाउस, उस लकड़हारे के घर पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति ने उस जादुई झरने की कहानी सुनी। टू के सिप, सिप माने होता है SIP, सिप माने होता है चुस्की लेना, और SHIP सिप माने जहाज, आप जानते ही हैं, तो यहाँ जहाज समझने की गलती नहीं कीजिएगा। SIP सिप माने चुस्की लेना होता है, धीरे धीरे पीना। कह रहे हैं कि टू के सिप, लोगों ने एक चुस्की ली, ऑफ द शेक, शेक की एक चुस्की भी लिया। इन लेस देन एन आवर, एक ही घंटा भी नहीं बीता था उससे पहले ही, कम समय में ही, द पिक्चर वाज एम्प्टी, घड़ा पूरी तरह खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क, तारो काम के लिए निकल पड़ा। इवन अर्लियर, और भी पहले, देन द मॉर्निंग बिफोर, एक दिन पहले मॉर्निंग में जिस टाइम पे निकला था काम करने, उससे और थोड़ा पहले निकला। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही वॉन्ट, जो उसके पास था उसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला पिक्चर वो लेके गया, घड़ा लेके गया। फॉर द इंटेंडेड, क्योंकि उसने, फॉर ही इंटेंडेड, क्योंकि उसने इरादा किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सबसे पहले टू गो टू द वाटरफॉल, वो झरना पे जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो उसके पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसने अपने आश्चर्य के लिए वहां पे पाया कि ऑल हिज नेबर्स, उसके जितने पड़ोसी हैं बच्चों, वो वहीं थे, देयर, वहीं उपस्थित थे, वो सब लेके घड़ा पहुंचे थे भरने के लिए। दे वी आर कैरिंग पिचर्स, वो सब घड़ा लिए थे, जार लिए थे, बकेट्स, जिसके पास जो भी बर्तन था सब लेके गए थे। एवरीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, वो हर वो चीज लेके गए थे जिस पर वो मैजिक शेक ला सकें, जिसमें भर के वो जादुई शेक ला सकें, सारा बर्तन लेके गए थे। देन वन विलेजर नेल्ट, फिर एक ग्रामीण जो था घुटने के बल झुका, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल, वाटरफॉल के नीचे अपने मुंह को रखा उसने, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही ड्रैंक, उसने पिया, अगेन एंड अगेन, बार बार पिया। एंड देन साउटेड, फिर चिल्लाया अंग्रली, बहुत क्रोधित होकर, कहा वाटर, पानी है ये सब, कहा कि हमको मूर्ख बनाया गया है, शेक नहीं पानी है। नथिंग बट वाटर, कहा पानी के अलावा कुछ नहीं है ये। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरे लोगों ने भी प्रयास किया, चखा, तो बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर, कहा कि वहां केवल पानी ही पानी था, शेक वगैरह कुछ नहीं था। लोगों ने देखिए मीटिंग करी, कह रहे कि ये जो है तारों ने हमको चूतिया बना दिया, मूर्ख बना दिया, कहा कि हमें शेक बता के यहाँ झरने के नीचे कुदा दिया। वी हैव बीन ट्रिक्ड, कहा हमें धोखा दिया गया है। साउटेड द विलेजर्स, ग्रामीण चिल्लाए। वेयर इज तारो, कहा तारो कहाँ है। लेट्स ड्राउन, ड्रॉन माने होता है डुबा देना, हिम उसे इन दिस वाटरफॉल, चलो हम उसे इसी झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड रॉक, लेकिन तारो पर्याप्त बुद्धिमान था कि रॉक के पीछे से स्लिप हो गया, चला गया। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वेयर गोइंग, जैसे उसने देखा कि चीजें कैसी हो रही हैं, किस तरह से उसके खिलाफ लोग जा रहे हैं, वहां से तुरंत स्लिप हो गया, चला गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं नहीं पाया गया। मटरिंग, बुदबुदाते हुए, देयर एंगर, अपने क्रोध में लोग बुदबुदाते हुए लौट आए। एंड डिसअपॉइंटमेंट माने होता है निराशा, लोग अपने क्रोध और निराशा में बुदबुदाते हुए वहां से चले आए। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, ग्रामीणों ने भी एक एक करके वह स्थान छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तारो जहां छुपा था उस अपने छुपने वाले स्थान से बाहर निकला। वाज इट ट्रू, क्या ये सत्य था। ही वंडर्ड, उसने सोचा कि क्या ये बात सही है, सिर्फ पानी ही पानी है। वाज अ शेक ए ड्रीम, क्या जो शेक में ले गया था वो केवल सपना है, ड्रीम है। वंस मोर, एक बार फिर से।
ही काट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा लिक्विड लिया, ये तरल पदार्थ लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों पे लगाया। इट वाज द सेम फाइन सेक, कह रहे हैं कि ये तो वही सेक है। लोग कैसे ऐसे फील कर रहे थे कि वाटर है वाटर है। टू द थॉटफुल सन, एक विचारशील बच्चे के लिए, एक जो अपने माता पिता के बारे में सोचता था, उस बच्चे के लिए द मैजिक वाटरफॉल, ये जादुई झरना, गेव द डिलीशियस सेक, ये डिलीशियस सेक, स्वादिष्ट सेक दे रहा था। और बाकी लोगों के लिए, टू एवरीवन एल्स, अन्य सभी के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, ये केवल ठंडा पानी दे रहा था। बस बच्चों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। लेकिन जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सॉरी अभी खत्म नहीं हुई, आगे भी है, देख लेते हैं इसको। एक पैरा है, द स्टोरी ऑफ तारो, तारों की एक कहानी है, एंड इज मैजिक वाटरफॉल, उसके जादुई झरने की कहानी। रीच द एम्परर ऑफ जापान, जापान के राजा तक पहुंची। कह रहे हैं कि जापान के राजा तक ये कहानी पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उन्होंने उस युवा वुडकटर को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम, और उसे पुरस्कार दिया, विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 गोल्ड के सिक्के दिए। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए। उन्होंने, राजा साहब ने, बादशाह ने तारों को रिवार्ड किया, पुरस्कार दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, फिर जो शहर में सबसे सुंदर झरना था, उसका नाम उन्होंने तारों के नाम से रख दिया, उस झरने का नाम तारो रख दिया। दिस सेड, ऐसा कहा जाता है कि द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, एम्परर जो था वो चाहता था कि सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए, टू ऑनर, कि वो सम्मान करें, एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहना माने। तो बच्चों, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने माता पिता को डिसओबे नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा हमेशा माननी चाहिए। आप लोग कभी कभी, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से उलझ जाते हैं, या पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हो, ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा पेरेंट्स का कहना मानना है और हमेशा पेरेंट्स की सेवा करनी है। बच्चों, जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि यही वो परिवार है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सभी एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर वाइज अध्ययन मिलेगा, और ग्रामर पढ़ाया जाएगा पूरा एकदम 0 से लेकर के और सुप्रीम तक, जितना भी है ग्रामर का कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा। तो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और उसके बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब लाइक करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।